हेलो एवरीवन। वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकिता शाह एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई विल टीच यू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 10 and the name of the chapter is motion and measurement of distance. जैसे कि मैंने पार्ट 3 वीडियो में आप लोगों को स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाया था कि ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत कैसे हुई, उनके पूरे स्टोरी को मैंने अच्छे से बताया था। आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज पार्ट 4 वीडियो। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, जो मेरा पहला टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो स्पेस होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेरा हाथ है, एक ये पॉइंट से इतना पॉइंट जो जा रहा है, ठीक है ना, दिस इज पॉइंट 1 एंड पॉइंट बी। सो द लेंथ एंड स्पेस बिटवीन दिस टू पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक में पढ़ाऊंगी दैट इज मेजरमेंट। ये मेजरमेंट वर्ड से तो हम लोग वाकई पे अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको सुनते हैं हर तरीके से। सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं तो उसमें भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, दूध वाले से लेते हैं तो मेजरमेंट करते हैं, या कोई भी मार्केट सामान खरीद के लाते हैं, पैकेज में उसमें दिया रहता है इतना ग्राम। तो मेजरमेंट वर्ड से हम लोग एकदम वाकिफ है और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वी आर कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी, सो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक है। और जो तीसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे कि किलोग्राम, लीटर, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, मिलीमीटर, ये सब यूनिट्स हैं जो कि हम लोग आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा वीडियो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एंड तो पहला टॉपिक है हमारा है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो स्पेस होता है। सपोज करो ये एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस दोनों के बीच का जो स्पेस है, इसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं हम, ठीक है, डिस्टेंस। सो द टोटल लेंथ एंड एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। इनिशियल टू फाइनल पोजीशन क्या होता है? जैसे कि देखो, आप लोग भी वेकेशंस में, वीकेंड्स में, हॉलीडेज में ट्रैवल करते होगे, अपने रिलेटिव्स के घर जाते होगे, नानी के घर जाते होंगे, है ना। तो सपोज करो दैट आपके नानी का घर जो है वो कहाँ है? पटना में है, ठीक है। और आप लोग को जाना है दादी के घर, तो आप लोग के दादी का घर कहाँ है? लाइक योर होम कहाँ है? कलकत्ता में, ठीक है। तो इस दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है मान लो है 200 किलोमीटर, ठीक है। सो जो आप जहां से अपना डेस्टिनेशन स्टार्ट किए, लाइक यू हैव स्टार्टेड योर डेस्टिनेशन फ्रॉम कोलकाता, ठीक है, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन हुआ। और आप एंड कहाँ हुआ आपका डेस्टिनेशन? जहाँ आपको पहुंचना है पटना। सो पटना क्या हुआ? आपका फाइनल पोजीशन हुआ, समझ रहे हो। और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 200 किलोमीटर, जो स्पेस बिटवीन दिस टू पॉइंट, है ना। सो इनिशियल पोर्शन क्या होता है? जहां से हम अपना कोई भी जर्नी या कोई भी जो स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट, उस दोनों के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, और जो एंड पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन, ठीक है। सो द टर्म डिस्टेंस एंड लेंथ आर यूज्ड इन अ सेम सेंस। ये जो टर्म है डिस्टेंस और जो लेंथ है, इस दोनों को हम लोग सेम सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे आप देख रहे हो कि लेंथ है या डिस्टेंस है, तो दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज सेम। मतलब कि अगर कहीं पे आप देख रहे हो कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ दिया हुआ है या मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस दिया हुआ है, दे बोथ आर सेम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यू आर ट्रैवलिंग टू योर लाइक ग्रैंड मदर्स होम Patna to Kolkata. So the length of this space between these two places like Patna and Kolkata is what I have told you, it's 200 kilometer. So उस वक्त हम कह सकते हैं like we can say that the distance between Patna and Kolkata is 200 किलोमीटर, ठीक है। So इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ ये, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजरमेंट। सो मेजरमेंट क्या होता है? इट इज क्वाइट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस वर्ड को रोज ही सुनते होंगे किसी भी तरीके से, है ना। सो हम लोग बोल सकते हैं लाइक मेजरमेंट जो है ना, एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जिंदगी में, सारे ह्यूमन बीइंग के लिए। डे टू डे लाइफ में हम इसका नाम सुन ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। लाइक यू कैन से दैट मेजरमेंट प्ले एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। सपोज करो आप लोग के घर पे सब्जी वाला आता होगा या आप लोग सब्जी परचेज करते होगे, मम्मी लोग, ठीक है। सो फॉर परचेजिंग वेजिटेबल हम लोग को क्या चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। 2 kg 3 kg सब्जी, पोटैटो, चिली, जो भी हम लोग वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो उसके लिए एक मेजरमेंट मशीन होता होगा, है ना। तो जो एक्यूरेट मेजर करके हम लोग को सब्जी देता है उसके हम लोग फिर क्या देते हैं, उतने ही उसको पैसे देते हैं। सो मेजरमेंट जो है लाइक डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी होता है। चाहे हम कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तो हम लोग को एक रफली आइडिया होता है कि लाइक वी कैन से दैट लाइक how far a place is, so that we can have idea of that means कि कितने दूर वो जगह है, ताकि हमको आइडिया हो जाए कि हम लोग जो है कौन से मीन्स का इस्तेमाल करें फॉर गोइंग दैट प्लेस। लाइक वी कैन वॉक और लाइक वी कैन टेक अ कार, बस, रिक्शा, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन एंड मैनी मोर थिंग। सो ये क्या है, डिस्टेंस पे पूरा डिपेंड है कि कितने डिस्टेंस है, कितना फार है वो जगह। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, एक मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेजरमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताती हूँ तो अगर हम लोग बात करते हैं लाइक हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट की अगर बात करते हैं, मतलब एंशियंट टाइम में, जो अर्ली टाइम में जो लोग रहते थे वो कैसे इसको यूज करते थे। लाइक उस वक्त भी कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसके थ्रू वो मेजर करते थे चीजों को, ठीक है ना। सो अगर हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी के तरह से बात करें तो उस वक्त तो क्या होता था, लाइक हैव यू एवर हर्ड द वर्ड काल। अगर आप लोग हिस्ट्री में जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे काल। तो उस वक्त क्या होता था ना, काल को वो लोग यूज करते थे फॉर द टर्म टाइम पीरियड। काल को क्या यूज करते थे, टाइम पीरियड। जैसे काल हम लोग अभी हिंदी में भी बोलते हैं ना, इस काल में, ठीक है, परंत काल। तो काल उस वर्ड किस में यूज होता था, टाइम पीरियड। और गति, गति मतलब क्या होता है, स्पीड। हम लोग बोलते हैं ना ट्रेन की गति इतनी स्पीड में चल रही है, तो गति को हम लोग यूज करते थे स्पीड के यूज में। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जब वो उस वक्त की बात है, ठीक है। बट ड्यूरिंग मिडिल एज, जब मिडिल एज आया, ठीक है, एट दैट टाइम लाइक पीपल, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यूजिंग लाइक मुट्ठी का इस्तेमाल करते थे वो लोग फॉर मेजरिंग समथिंग। स्टेप, पैर से चल के, पैर का स्टेप से मेजर करते थे, फिंगर से मेजर करते थे, ठीक है। सो इससे ये लोग मेजर करते थे। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, अगर हम इस तरीके से मेजर करते हैं तो ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ठीक है ना। किसी का मुट्ठी का साइज बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो इससे क्या होता है, ये साइज वैरी करता है, एक फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं था। तो उन लोगों ने सोचा कि एक फिक्स्ड मेजरमेंट रखते हैं चीजों के लिए, ठीक है ना। तो मेजरमेंट मतलब क्या होता है, मेजरमेंट मीन्स कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी टू अ नोन क्वांटिटी। मतलब कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको नोन क्वांटिटी से मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट हुआ। एंड द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो उस वक्त उन लोगों ने सोचा कि नहीं, चलो एक ऐसा कुछ बनाते हैं जिसके थ्रू क्या है ना कि हम लोग जो सबके लिए बराबर हो। अगर हम लोग मुट्ठी, फिंगर, स्टेप से अगर हम लोग कोई भी चीज को मेजर करते हैं तो क्या होता है ना, ये इंसान टू इंसान वेरी करता है, तो इससे एक फिक्स्ड हम लोग को क्वांटिटी नहीं मिलता है। तो एक ऐसा ही लोग क्वांटिटी बनाया जिसके थ्रू क्या वो इंटरनेशनली भी यूज हो सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइक दुनिया के किसी भी कोने में वो मेजरमेंट का इस्तेमाल हो सके, ठीक है। सो अगर हम बात करें लाइक यहाँ पे दिया हुआ है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। अगर हम लेंथ की बात करें तो सबसे पहले लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है इज अ लेंथ क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस के बीच का जो होता है, लाइक अ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ बोलते हैं। एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ क्या है, मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया उस वक्त कि जब फिक्स क्वांटिटी नहीं मिल पाता था इन मिडिल एज में या ये सब करने के बाद, तो एक स्टैंडर्ड, ये लोग एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाया, ठीक है ना, स्टैंडर्ड यूनिट। तो जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, यूनिट आया वर्ड, ताकि इससे हम लोग चीजों को मेजर कर सकें, लाइक 5 मीटर, 3 मीटर, लाइक, ठीक है, कि इतना हाथ है, ताकि हम लोग को इससे एक रफ आइडिया मिले चीजों को करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल सी दैट what is like
वॉट वी आर यूजिंग इन द अर्ली टाइम में लोगों को क्या यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही कि अर्ली टाइम यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता था, लेंथ ऑफ द फुट, डिस्टेंस ऑफ स्टेप्स एंड विथ ऑफ द हैंड। लोग क्या करते थे ना, यहाँ से यहाँ तक मेजर करते थे किसी भी चीज को और फिर बोलते थे इसका 4 टाइम है वो चीज, ठीक है, 4 हाथ है मेरा, या फिर मुट्ठी का भी इस्तेमाल करते थे चीजों को मेजर करने में। तो लाइक दे आर यूजिंग वेरी डिफरेंट टेक्निक्स फॉर मेजरिंग दिस थिंग, बट ये क्या होता था, इंसान टू इंसान वेरी करता था, सबका अलग अलग हाथ होता है, ठीक है, शरीर के हिसाब से सबका लंबाई चौड़ाई अलग होता है। तो however this was very difficult to maintain the length of the food because it vary from person to person, ये बहुत difficult होता था, and they must have a like standard unit of measuring। उन लोगों ने सोचा कि चलो एक standard unit of measuring length बनाते हैं जिसके थ्रू क्या होगा, सबके लिए बराबर होगा, ठीक है। सो at that time एक वर्ड आया यूनिट, ठीक है, यू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मतलब कि ये इंटरनेशनली भी ये एक्सेप्टेड होगा ऑल ओवर वर्ल्ड, हर जगह, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड मेजर क्वांटिटी क्या होगा, एक ही होगा, उसको बोलते थे यूनिट। जैसे कि किलोग्राम, ठीक है, लीटर, मीटर, जैसे कि हम लोग कोई भाजी तरकारी खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं वेंडर से, तो हम लोग बोलते हैं ना 2 किलो आलू, 3 किलो आलू, 2 केजीज ऑफ आलू, पोटैटो एंड ऑल। या कोई भी हम लोग मिल्क की क्वांटिटी, जैसे मिल्क ही लेते हैं 2 लीटर 3 लीटर, या कोई भी कपड़ा सिलवाने जाते हैं तो हम लोग एक पहले रेडीमेड कपड़ा 2 मीटर 3 मीटर लेते हैं, उसके बाद फिर टेलर को देते हैं ताकि वो सिल के दे। तो ये सब क्वांटिटी मेजर होता था, तो इसलिए किलोग्राम, लीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर एंड देयर इज मेनी मोर, ठीक है। So, the unit of measurement which has a fixed value which doesn't change from person to place is called standard unit of measurement। एक standard unit of measurement क्या होता है, ऐसा unit of measurement है जो कि क्या होता है, उसका एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है, वो क्या होता है, चेंज नहीं होता, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू विच डजंट चेंज, लाइक चेंज नहीं होता है कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए, या कोई दूसरे प्लेस में चले जाए, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो उसका मेजरमेंट आज 2 kg है तो नहीं कल 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो इन रिसेंट टाइम, अभी के समय में The system of standard unit of measurement is known as International System of Unit। अभी के युग में क्या है ना, हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वील सी दैट एसआई, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो और सिंबल भी होता है मीटर के, जो सिंबल क्या मैं लिख सकती हूँ शॉर्ट में एम, अगर कहीं पे एम हो तो दैट मीन्स दैट इज मीटर, ठीक है। सो ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, इट्स कॉल्ड सेंटीमीटर। जितने भी मीटर है, जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 इक्वल सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर के बराबर है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर फिर क्या है, 10 मिलीमीटर, ठीक है। यू विल सी हियर दैट each centimeter has a 10 equal division that is called मिलीमीटर, ठीक है। मतलब कि each सेंटीमीटर मतलब each मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 10 मिलीमीटर, ठीक है। सो अगर हम लोगों को लार्ज क्वांटिटी मेजर करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई जगह ट्रैवल कर रहे हो, लाइक हम लोग को कहीं जानना है, कोई जगह घूमने जाना है, तो हम लोग को उसका डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि हम लोग कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, लाइक हम लोग वॉक से जाएंगे, लाइक बसेस, ट्रक, ठीक है। तो ये तो लार्ज क्वांटिटी होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर आता है, 1000 मीटर आता है, ठीक है। सो लाइक हम लोग फिर कह सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजर करने का क्या है, इस अभी जो मैंने बताया किलो, सबसे लार्जेस्ट क्या हुआ, किलोमीटर, उसके बाद क्या हुआ, मीटर, उसके बाद क्या हुआ, सेंटीमीटर, एंड आफ्टर दैट मिलीमीटर। जैसे कि आप यहाँ पे रफली समझ भी सकते हो, ठीक है। 1 किलोमीटर में 100 मीटर होता है ना, एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ठीक है। सो
एज यू कैन सी दैट कि यही टोटल हमारा जो है एक लेंथ का बेसिस है, जो आप लोग जब आप लोग मैथमेटिक्स में भी ये सब डिटेल में पढ़ोगे, साइंस में अभी आप लोगों को इस चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में या मोशंस में आप लोग को इतना ही समझना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, लाइक आपके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि सपोज लाइक यू आर ट्रैवलिंग सम प्लेसेस और इसका डिस्टेंस इतना है और नेक्स्ट प्लेसेस का इतना डिस्टेंस है, तो यू कैन से द टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस टू प्लेसेस, ठीक है। या अगर मान लो कि आप लोगों को बोला जाए कि लाइक किसी भी चीज का बेसिक एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देती हूँ, अभी मैं रफली बताती हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। लाइक अगर हाइट ऑफ द किसी इंसान का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, 1.665 मीटर, अंडरस्टैंड। तो हम लोग को बोलना है कि जो मीटर है इसको हम लोग को चेंज करना है सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 160 मीटर। तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर 100 से इंटू कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 165 सेंटीमीटर। तो हम लोग का सेंटीमीटर निकल गया। और हम लोग को मिलीमीटर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग मिलीमीटर के लिए जानते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 मीटर में जो होता है ना 100 मिलीमीटर होता है। ये आप लोग यहाँ पे लिख लो, मैंने लिखा नहीं है कि 1 मीटर में जो होता है दैट इज 100 मिलीमीटर होता है, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोग के पास 1.65 मीटर दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है मिलीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि 1.65 मीटर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इसको 100 से इंटू कर देंगे 1.65 मीटर को, मिलीमीटर को। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1650 मिलीमीटर, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोग को मैं बताऊंगी, ठीक है। और फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। सो